तो चलिए स्टूडेंट, आज का जो सोल्यूशन है उसको देख लेते हैं फटाफट। M2R4 का जो पेपर है वो हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन अभी हम लोग करते हैं, जो कि ओल्ड वाला है। और पेपर बहुत ही इजी था, इससे ज़्यादा इजी पेपर आपको नहीं मिलना है। इस बार के सारे पेपर हम लगभग इजी हैं। और अभी M2R5 का हमारे पास अवेलेबल नहीं, जैसे होगा उसको भी आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बना कर देंगे सोल्यूशन उसका। तो कल वाला जो M1R4 के सोल्यूशन थे वो अपना देख लें। यहाँ पे R5 का है और ये R4 का है। जब पेपर लेट मिलता है इसके कारण से हमको अलग अलग वीडियो बनानी पड़ रही है, नहीं जल्दी मिल जाता तो हम आपको दोनों एक साथ ही बना देते। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे अभी पहला जो हमारे पास है M2R4 उसका सोल्यूशन देखते हैं। तो बहुत ही इजी है पेपर, बहुत ही सरल था और सारा पेपर आपको ऑब्जेक्टिव और जो भी था सारा ही सॉल्व यहाँ पे किया गया था। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन देखें यहाँ पे तो क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इजी आपके पूछे गए हैं, जो आप आराम से कर लिए होंगे। जैसा कि देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है, टेलनेट, एफटीपी, वायरलेस नेटवर्किंग, यूडीपी, सब कुछ आपको मैं डेली बताया गया था इंपॉर्टेंट वाली वीडियोस में। और गेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट सभी में हो गई है, सारी आंसर क्वेश्चन आपको उसमें मिल गए होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले हम ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर देते हैं। अलग अलग पेपर सेट मिले हैं। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो पहला इसमें पूछा गया है। स्पाइडर आपका क्या पूछा गया है यहाँ पे। तो अभी एक वीक पहले ही दो वीडियो आपको यहाँ पे दी गई थी चैनल पे, अगर आपने देखी होगी तो इसमें आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया गया था। स्पाइडर आपका क्या है, ये प्रोग्राम डेट क्वेल अराउंड दी वेब एंड स्टोर पेज इन सर्च इंजन, यानी कि सर्च इंजन में जो भी प्रोग्राम्स होता है उनको एक तरह से मैंने बताया था आपको, एक तरह से मकड़ा है, एक तरह से जाल है, जो कि सभी चीज़ों को लिंक करके वहाँ पे स्टोर करता है। जब भी इसको सर्च करते हैं वो ऑटोमेटिकली काम कर जाता है। हैकिंग और स्पाइडर का ये सब कुछ नहीं है। सॉफ्टवेयर डेट एग्जामिनेशन नेटवर्क वल्नरेबिलिटी ये भी नहीं होगा। ए प्रोटोकॉल डेट लार्ज फाइल, ये सारी चीज़ें, ए ऑप्शन इसका बनेगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन आप टिक कर लें। अगर किसी क्वेश्चन में आंसर में आपको लगता है कि डाउट है या गलत बताया गया तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1.2 है, वेब पेजेस आर यूनिकली डिफाइंड यूजिंग, यानी कि वेब एड्रेस, वेब पेज का जो यूनिक डिफाइन करते हैं उसको किसके माध्यम से करते हैं। देखिए डोमेन नेम तो एक जैसे दो बनाए जा सकते हैं। ठीक है, यूआरएल भी नहीं होगा, फाइल नेम भी नहीं। आईपी एड्रेस जो होगा वो सबका ये अलग अलग होता है। तो ऑप्शन इसमें जो बनेगा वो आप आईपी एड्रेस पे लगाएं, ना कि डोमेन और यूआरएल पे। ठीक है, इसको कॉपी करके बनाया जा सकता है, लेकिन आईपी एड्रेस जो है वो आपका एक यूनिक होता है हर एक सर्वर का। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें बनेगा ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, द ओनरशिप राइट आर रिलेटेड टू कंटेंट ऑन द वेब आर गवर्न अंडर, यानी कि कोई कंटेंट, जैसे हम लोग वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे, तो जो वीडियो है अगर हमारी वीडियो कोई अपने में चैनल पे, दूसरे चैनल पे अपलोड कर लेगा तो वो किस अंतर्गत आएगी, गवर्नमेंट के किस रूल के अंतर्गत आएगी, वो आएगी हमारी कॉपीराइट लॉ के अंतर्गत आएगी। ठीक है, यानी कि उसको कोई चुरा नहीं सकता, उसके ऑनर हम हैं, हमने अपलोड किए, तो अगर उसको कोई सेम अपलोड कर देता है तो उसमें कॉपीराइट क्लेम कर सकते हैं ऐसे कॉपीराइट लॉ के अंतर्गत। तो ऑप्शन बनेगा ए, कॉपीराइट लॉ। इन्होंने प्राइवेसी लॉ लगाया, प्राइवेसी लॉ अलग चीज़ होती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन लगा लें ए। एक्सएमएल, यहाँ पे एक्सएमएल का फुल फॉर्म पूछ लिया गया। देखिए सिंपल सा है, तो इसका मैंने बताया था आपको, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अब ये देखिए नाम अलग है, आप सोचें यहाँ पे एक्स तो कहीं दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे एक्स जो है साइलेंस है। यहाँ पे अगर आप देखें एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये इसका फुल फॉर्म बनेगा, यानी कि बी। तो ये हो गया यहाँ पे 1.4। उसके बाद चलते हैं पीडीएफ में 1.5 को देखते हैं। 1.5 पूछा है, कुकी आपकी क्या है। तो देखिए कुकी यहाँ पे क्या है, अभी ये भी आपको सारे क्वेश्चन कराए गए थे, अगर आप पिछली वीडियो उठा कर देखें, ऑब्जेक्टिव वाली देखी होगी तो आपको पता चल जाएगा। ये कुकी आपकी क्या है, देखिए ए प्रोग्राम डेट रिकॉर्ड वेबसाइट विजिट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड वेब सर्वर, जो क्लाइंट सर्वर। ए टेक्नोलॉजी स्टोर पासवर्ड, तो बिल्कुल गलत है। कुकीज़ है, ए प्रोग्राम है आपको रिकॉर्ड करती है वेबसाइट की विजिट्स, वो सभी चीज़ें आपकी, और एडवर्टाइजमेंट ये सारी चीज़ें नहीं होगी। इंफॉर्मेशन स्टोर करती है वेब सर्वर्स ऑन क्लाइंट, ये भी नहीं होगे, तो यही इसका ऑप्शन बनेगा, बी होगा इसमें से, यानी कि वेब सर्वर द्वारा ये एक प्रोग्राम है जो साइट विजिट को रिकॉर्ड करता है, यानी कि जब किसी वेबसाइट में डेटा फिल करते हैं तो उसको वो अपना रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बनेगा बी। आगे चलते हैं, 6 नंबर है, SSL आपका क्या है। तो देखा होगा आपने, वेबसाइट्स होंगी दो प्रकार की होती है, ऐसे लिखा होगा HTTP, एक आपने ये देखा होगा, एक देखा होगा HTTPS, कभी कभार लिखा रहता है। तो S यहाँ पे जो है वही यहाँ पे SSL, यानी कि सिक्योर सॉकेट, यानी कि आपका जो कनेक्शन है वो एक तरह से वेरीफाई है और सिक्योर है। तो 1.6 का इसमें ऑप्शन बन जाएगा सिक्योर कनेक्शन, ना कि इसमें आप लगाएं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ब्राउजर ऑथरिंग टूल नहीं, सिक्योर आपका जो कनेक्शन है वो एक तरह से सिक्योर हो जाता है। ठीक है, 7 पे आते हैं। 7 है आपका पूछ रहा है, दी एचटीएमएल टैग डेट क्रिएटेड टेबल हेडर। अगर हमको एचटीएमएल में टेबल की हेडर क्रिएट करनी है तो देखिए हेडर फाइल तो ये यहाँ पे दी गई है। ठीक है, और यहाँ पे एक टॉप फाइल दी गई है। तो बेसिकली
टेबल के, हाँ अगर टेबल ना लिखा होता, खाली लिखा होता इस टेबल में हमको हेडर लगाना है तो उसके लिए हम ये लगा दें। लेकिन आपकी जो टेबल्स होती हैं उसमें भी तो रो ऑन कॉलम होते हैं, उसमें भी हेडर्स होती हैं, डेटा फिलअप होता है। तो यहाँ पे जो टेबल के अंदर हमको हेडर लगाने के TH टैग का यूज़ करना पड़ता है, और टेबल का डेटा फिलअप करने के TD। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पे C। 9 है, ए मॉडम इज नॉट नीडेड व्हेन एक्सेसिंग थ्रू इंटरनेट, यानी कि किस माध्यम से इंटरनेट का प्रयोग करते समय मॉडम की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए अगर हमको वाईफाई अगर यूज़ करेंगे तो हमको मॉडम की आवश्यकता नहीं होगी, और केबल के या लैन ये अलग चीज़ होगी, ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा ए, सिंपल सा है। 9 नंबर है, ए सॉफ्टवेयर डेट प्रिवेंट एक्सटर्नल एक्सेस टू ए सिस्टम इज टर्म एज, यानी कि एक सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को बाहरी एक्सेस को रोकता है, यानी कि आप में बताया गया है कि ये मान लीजिए एक दीवार है तो यहाँ से एक अलाउ एक ब्लॉक होगा तो ये रोकने वाला जो क्या कहलाएगा, फायर वॉल, ठीक है। बाहरी एक्सेस को रोकता है, यानी एक्सेस को रोका। अगर आपको बोलता है कि वायरस से रोकता है तो फिर आप एंटीवायरस ऑप्शन यहाँ पे टिक करते हैं, यानी कि इसमें इस केस में होगा आपका बी। 10 नंबर है, ऑन इंटरनेट विच वर्जन ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल इज मोस्ट वाइडली यूज। कल वाले में भी क्वेश्चन आया था IPv4 IPv6 का, तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जो हमारा पुराना वर्जन है IPv4, अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो IPv6, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है IPv4। तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे टी, ठीक है। फटाफट चलते हैं ट्रू एंड फॉल्स पे देखते हैं। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, आप आराम से कर लिए होंगे अगर आपने वीडियोस देखी होंगी जो अभी रिसेंटली आपको लगाएंगे थी। लगभग सारे के सारे ऑप्शन इसमें हैं, 100% मैं इसको पेपर कह सकता हूँ ये आपको उसमें से कराया गया। ठीक है। 2.1 है, ईमेल इज लिमिटेड टू टेक्स्ट एक्शन, यानी कि ईमेल या टेक्स्ट आधारित संदेशों की लिमिट होती है, तो गलत है, आप जितना चाहे भेज सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया है डिफॉल्ट पोर्ट ऑफ SMTP का 25 है, बिल्कुल ठीक है, कई बार बताया गया। कोएक्सियल केबल आर ट्विस्टल केबल आर टाइप्स ऑफ वायरलेस मीडिया, कह सकते हैं आप, बिल्कुल ठीक है। देर आर नो कंक्लूजन इज फुल डुप्लेक्स मोड, ठीक है। जावास्क्रिप्ट एक्सिक्यूट ऑन वेब सर्वर, जावास्क्रिप्ट वेब सर्वर पे तो नहीं आपकी काम होती है, वेब क्लाइंट पे काम आती है, क्लाइंट सर्वर लैंग्वेज होती है, तो इसी ऑप्शन में फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। आई मैप इज जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये क्वेश्चन कई बार आया और काफ़ी लोगों ने गलत भी किया, चलिए इसका आंसर हम आपको दिखाते हैं अभी। HTTP प्रोवाइड पैकेट लेबल रिलायबिलिटी, तो बिल्कुल ये भी ठीक है आपका, TCP आपको प्रोवाइड कराती है। HTTP यूजेस TCP या DNS यूज, HTTP जो यूज़ करती है TCP एंड DNS यूज़ करती है UDP, तो ये भी ठीक है। फायरवॉल इज यूज टू ब्लॉक साइट ऑन ए लैन, नहीं बिल्कुल गलत है। ARPANET द वर्ड फर्स्ट ऑपरेशनल पैकेट स्विचिंग नेटवर्क, चलिए इसको भी अभी आपको बताते हैं। तो चलिए आप दोनों जो क्वेश्चन में छोड़े थे उसको भी हम बता देते हैं। तो देखिए मैंने इसलिए छोड़ दिया था कि मैं देख रहा था कि कितने लोग आंसर इसमें सही करते हैं। तो देखिए ये IMAP इज ए जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये काफ़ी पुराना जो है आपका जो है इमेज ग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आता है, जैसे कि आपका GPS वगैरह जो काम करता है, गूगल मैप वगैरह, वो इसी पे काम आपका करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एक क्वेश्चन कौन सा था जो हमने छोड़ा था अभी आपके लिए, वो है लास्ट नंबर जो कि ARPANET जो है वास वर्ल्ड फर्स्ट ऑपरेशनल पैकेट स्विचिंग नेटवर्क, तो ये भी ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन जो आपके वो ठीक होंगे, ठीक है। ठीक कर ले, बाकी जो इसमें लगे वो आप आंसर ना देखें, जो हम बता रहे हैं वो आप नोट कर लें। समझ में आ गया, आगे चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट अब हम आते हैं मैच द कॉलम, मैच द कॉलम जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी थे, लेकिन थोड़ा सा आपको उसमें डर लगाओ क्योंकि आपको समझ में नहीं आएंगे कुछ क्वेश्चन जो उसमें थे। क्वेश्चन को मैंने कहा था आपके जो M2 और R पेपर जो होते हैं आपके, इसमें जो सबसे ज़्यादा टिपिकल पार्ट है आपका मैच द कॉलम और फिल इन द ब्लैंक, ठीक है, क्योंकि इसमें सब आपको एक ही जैसे लगेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। 3.1 देखते हैं, एप्लीकेशन डेट इज डाउनलोडेड फ्रॉम द वेब पेज एंड एक्सिक्यूटेड बाय ए वेब ब्राउजर, तो यहाँ पे देखिए एक ही ऑप्शन है जो मैं ऑप्शन बता रहा हूँ वो आप टिक करें इसमें। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा ए बनेगा, एप्लेट जो होता है आपका एक क्लाइंट पेड, एक आपका वेब ब्राउजर है जिसे हम डाउनलोड कर लेते हैं और वहाँ पे उसको फिर हम एक्सिक्यूट भी कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो ऑप्शन बनेगा कौन सा, एप्लेट बनेगा, ठीक है। 3.1 का डी। ए टेक्स्ट ओनली वेब ब्राउजर, ये जो एक टेक्स्ट है जो ओनली वेब ब्राउजर, यहाँ पे लाइनक्स जो है यहाँ पे LYNX जो है आपका एक टेक्स्ट बेस्ड आपका ब्राउजर है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा F बन जाएगा LYNX। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल जो है आपका 3.3 का जो ऑप्शन बनेगा UDP बन जाएगा, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, ठीक है। 3.4 है द इंटरनेट ट्रांसफर प्रोटोकॉल मीन डेट यू वर्किंग थ्रू ए सिक्योर वेब कनेक्शन, तो सिक्योर कनेक्शन के लिए मैंने आपको बताया HTTP
और HTTPS जो है आपका सिक्योर है, तो यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा HTTPS यानी कि बी। ठीक है। 3.5 ईमेल है, ईमेल एड्रेस मस्ट हैव, ईमेल एड्रेस होता है सभी में क्या होता है आपका @साइन, तो ऑप्शन बन जाएगा @साइन यानी कि H। ठीक है। ईथरनेट टेक्नोलॉजी आपकी कौन सी इसमें से है, तो बताएं इसमें से ईथरनेट टेक्नोलॉजी यहाँ पे कौन सी आपको दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे दिया है CD एक ये दिया हुआ है, CSMA, और तो कोई इसके अलावा ईथरनेट टेक्नोलॉजी में अगर देखें तो और कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ठीक है, ईथरनेट टेक्नोलॉजी कौन सी है, इसमें आपकी CSMA और CD। ठीक है। प्रोग्राम कोड फ्रीली अवेलेबल, जो भी आपके प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होते हैं फ्रीली अवेलेबल होते हैं कौन से, ओपन सोर्स, तो ऑप्शन बन जाएगा 3.7 का ई। 3.8 है थर्ड लेयर ऑफ OSI मॉडल, आपको पढ़ाया गया OSI मॉडल में थर्ड लेयर कौन सी होती है आपकी, नेटवर्क लेयर। ठीक है। लेंथ ऑफ IPv4, देखिए सिंपल से क्वेश्चन है, IPv4 की जो लेंथ होती है कितनी होती है, 32 बिट, इसमें कोई जोड़ा नहीं है, एल हो जाएगा इसका ऑप्शन। मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर रेट इसमें किसमें होता है आपका, बैंडविड्थ होती है उसमें आपका होता है, तो बैंडविड्थ देख लें इसमें कहाँ दिया है ऑप्शन, नीचे दिया होगा बैंडविड्थ, मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर रेट बैंडविड्थ यानी कि M। ठीक है। तो ये थे आपके मैथ्स का कॉलम, बहुत इजी थे, सिंपल थे। आशा करते हैं आपने यही आंसर दिए होंगे, अगर दिए होंगे तो आपका पेपर ठीक हो जाएगा, आप पास हो जाएंगे। ठीक है, नहीं दिए तो कोई बात नहीं, आप आंसर मिला लें। ऊपर चलते हैं फटाफट, अब हम देखते हैं, हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक, देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, प्रोसेस टू कन्वर्ट डेटा इनटू अनरिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम इज नोन एज, प्रोसेस आपको डेटा को कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो कन्वर्ट करने के लिए कोई भी डेटा है उसके लिए हमको इनक्रिप्शन या डिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ती है, तो इसमें देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है इनक्रिप्शन। कोई भी डेटा है प्रोसेस ऑफ कन्वर्ट करना, अनएकोनाइज जो कि जैसे कि हम लोग यूज करते हैं व्हाट्सएप वगैरह में, वो सारा डेटा आपका इसी में होता है। ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा ई। वेब सर्वर रिक्वायर्ड एड्रेस टू कनेक्ट इंटरनेट, वेब सर्वर को हम कनेक्ट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, तो बताएं इसमें से क्या ऑप्शन होगा। वेब सर्वर को क्लाइंट कनेक्ट टू एड्रेस, वेब एड्रेस को कनेक्ट करना है हमको इंटरनेट से। ठीक है। तो हमारा कोई भी वेब सर्वर होगा, सर्वर लगा है मान लीजिए, ठीक है, ये तो हमारा चल रहा है, और इसको हमको कनेक्ट करना है एड्रेस टू कनेक्ट इंटरनेट से। इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, तो बताइए। यहाँ पे देखिए कई ऑप्शन, अब इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसमें क्या हमको नेट आईडी का ऑप्शन लगाएं या फिर क्लाइंट का लगाएं या सर्वर, अब सब एक ही ऐसे ऑप्शन लगेंगे आपको। ठीक है। तो अभी इसको ड्रॉप करते हैं, अभी आपको हम दिखाते हैं प्रूफ कि इसमें किसके जरूरत पड़ेगी, और इजी जो है उस पर हम चलते हैं पहले। अब फेमस इंटरनेट फोन सर्विसेज, अब फेमस इंटरनेट सर्विस के बारे में यहाँ पूछा गया है, तो फेमस इंटरनेट सर्विस यहाँ बताइए कौन सी है, तो फोन, इंटरनेट फोन सर्विस है। अब देखिए इसमें भी आपको कई नाम देंगे, जैसे नेट आईडी एक आपको दिया गया है, एक यहाँ पे स्काइप दिया है। ठीक है। तो इसमें भी हम अभी रोकते हैं आपको, आगे चलते हैं। जो कंट्रोल कनेक्शन एंड डेटा कनेक्शन आर यूज्ड इन, कंट्रोल कनेक्शन एंड डेटा कनेक्शन आर यूज्ड इन, बताइए इसमें क्या होगा। कंप्यूटर क्राइम इज नोन एज, तो कंप्यूटर क्राइम आपका हैकिंग में आ जाएगा। ठीक है। हाईजैकिंग नहीं होगा, हैकिंग में आएगा। ठीक है। इस रिमोट लॉगिन आपका टेलनेट हो जाएगा, ऑप्शन जे। जो छोड़ दिया अभी आपको बताते हैं, जीएसपी इस कौन सी लैंग्वेज है, तो यहाँ पे हो जाएगा जीएसपी आपकी क्लाइंट साइड सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो आपको जावा स्क्रिप्ट का पूछा है, ये हो जाएगा। यहाँ पे 3.9 में है इस यूजिंग इंडेक्सिंग मैकेनिज्म, इंडेक्सिंग हम किस में बनाते हैं, तो इंडेक्सिंग के लिए हमारा होगा, इंडेक्सिंग अब किस में होता है, हमारा जो सर्च इंजन होता है वो किससे बनता है, हमारा इंडेक्सिंग से बनता है। ठीक है। उसमें सारे इंडेक्स होते हैं। ए स्टोरेज repository for software data or other material to be saved and prevented is known as, तो बताएं इसमें से क्या होगा, ए स्टोरेज करना है सारा डेटा जो है हमारा, सॉफ्टवेयर डेटा मटेरियल आर सेव्ड और प्रिवेंट इज नोन एज, बताइए इसमें से क्या ऑप्शन होगा। तो चलिए इसमें मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा ऑप्शन में छोड़ा था। 4.2 छोड़ा था, वेब सर्वर इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट, कौन सा ऑप्शन बनेगा, आईपी एड्रेस यानी कि बनेगा इसमें एफ। ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया है। फेमस इंटरनेट फोन सर्विस, देखिए फोन सर्विस किसमें आपको मिलती है, स्काइप जो होती है उसमें आपको फोन सर्विस मिलती है, फ्री होती है, और आपकी कॉलिंग सर्विस मिलती है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पे एम नहीं बनेगा, इन्होंने एम लगाया है, स्काइप। ठीक है, बनेगा ए। उसके बाद कनेक्शन 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 कंट्रोल कनेक्शन एंड डेटा कनेक्शन आल्सो यूज्ड है, इसमें डी बनेगा ऑप्शन, यानी कि FTP, कंप्यूटर क्राइम इज आपका हैकिंग हो जाएगा, इसमें हो जाएगा टेलनेट जे,
द पोर्शन ऑफ आईपी एड्रेस आइडेंटिफाइड दैट दिस क्लाइंट ऑफ सर्वर, ठीक है, सर्वर से आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद जीएसपी आपका है क्लाइंट सर्विस मॉडल है, 4.9 इंडेक्सिंग सर्च इंजन हो जाएगा और स्टोरेज में आपका आरसी हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका पूरा पेपर M2R4, बहुत ही सिंपल था, इजी था, मैंने आपको सॉल्व कर दिया। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, आपको जल्दी सोल्यूशन मिलेगा M2R5 का।